फिरोजाबाद में अमर उजाला की ओर से देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई की चुनौतियों, संभावनाओं और उनके भविष्य पर परिचर्चा और नए अवसरों की तलाश के लिए एमएसएमई फॉर भारत मंथन कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में कारोबारियों की पूरी सुरक्षा है, जिससे कारोबार करने में सुगमता मिल रही है। पर्यटन मंत्री ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अब लाल फीताशाही समाप्त करने का काम किया गया है। मझले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एनओसी समेत अन्य कार्रवाई में साथ दे रही है। बैंकिंग सेक्टर आपके साथ है। इंस्पेक्टर राज खत्म किया जा रहा है। कारोबारियों को बढ़ावा और सुरक्षित माहौल देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने का संकल्प कारोबारियों से सुझाव लेकर भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो सुझाव क्यूआर कोड को स्कैन करके दिए जा रहे हैं, वह सबसे ज्यादा फिरोजाबाद से गए हैं। इसका मतलब है कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके लिए जनपद फिरोजाबाद के कारोबारियों और इस सपने को राष्ट्रीय स्तर तक साकार करने के लिए अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अमर उजाला की ओर से आयोजित एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव में जिले के तमाम उद्यमियों के साथ साथ बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। किसी ने किसी को कुछ दे दिया, किसी ने कुछ ले लिया, एक दूसरे से आदान प्रदान से शिष्टाचार भी होता था, सामाजिक तानाबाना भी होता था और वही भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। समय बदला, परिस्थितियां बदली। आज औद्योगिक वातावरण वैश्विक हो गया। अब तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये और उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसी का परिणाम है कि हम पूरी तरह वैश्विक एक मंडी के रूप में तब्दील हो गए। और वो देश जो अपने को बड़ा देश मानते हैं, ताकतवर देश मानते हैं, आज आंखें दिखाने का वक्त वक्त पे काम करते हैं, जैसा अमेरिका कर रहा है। लेकिन आज स्वदेशी की बात तब महात्मा गांधी जी ने की थी, आज मोदी जी भी वही बात दोहरा रहे हैं। कुछ बड़ी समस्याएं भी आई हैं जो आप लोगों की तरफ से उठाई गई हैं, जो कि विशेष रूप से टैक्सेशन के मामले में उसको भी कोशिश की गई है कि नगर निगम जितना सही हो सके उसको करके पूरा करे जो है। तो लाइटिंग की भी आई है, रोड वगैरह की आई है, नालियों की आई है, साफ सफाई की आई है। हर जगह पर नगर निगम ने पूरा साथ दिया है और आप लोगों के द्वारा भी समय समय पर अवगत कराया गया है कि यह समस्याएं हमारी हैं। फोन पर भी कहा गया है या लिख करके दिया गया है या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर उठाया गया है, उसको हम लोगों ने अपने नगर आयुक्त साहब के साथ मिलकर करके दूर कराया है। वो एक ही प्रकार का उद्योग है, कांच। विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में मैं उपायुक्त मैडम से ये निवेदन करूंगा कि अन्य प्रकार की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाए जिससे कि यहाँ के उद्यमियों को प्रशिक्षण मिल सके। अमर उजाला एमएसएमई को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। अक्षर आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म चलाता हूँ, हर्बल इंडस्ट्री। मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा, ओडीओपी की सेकंड जो पार्ट है फूड प्रोसेसिंग में, उसमें हर्बल फूड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मार्केट है। जबकि मेरे यहाँ फिरोजाबाद में किसी ने शायद अप्लाई भी नहीं किया होगा। मैं 3 बार से ज़्यादा वहाँ फूड ऑफिस में जा चुका हूँ। लाइसेंस के लिए यहाँ जो लोगों की प्रक्रियाएं होती है, क्या समझ है, वो उनको जानकारी तक नहीं है। मैं संबंधित विभाग से अनुरोध करूँगा कि वो उनको थोड़ा सा समझाएं कैसे काम होगा, क्या होगा, कौन लाइसेंस देगा, कैसे करेगा, उसके बारे में किसी को वहाँ जानकारी नहीं है। आपका सवाल जो हर्बल फूड इंडस्ट्री को लेके था जी, उद्योग विभाग की अधिकारीगण बैठे हुए हैं। अभी नई इंडस्ट्री आई है सौर ऊर्जा की, एक बड़ा सा यहाँ पर प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा का चालू करा है। उद्योगपतियों को सुझाव दें, सलाह दें, जानकारी दें। तो यही एक बड़ा सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा
प्लांट लग जाए तो विद्युत के कनेक्शन की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।